बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम का ऑफिशियली आगाज़ कर दिया गया है, और वो भी ऑल ओवर द पंजाब से। जिन मेरे व्यूवर्स का डोमिसाइल पंजाब का है वो इस प्रोग्राम में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत आपको हुकूमत से 3 से लेकर 5 एकड़ की ज़मीन बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाएगी। इस प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्कीम की शराइत क्या है, कितने तक का हुकूमत से आपको रिलीफ मिलेगा, इसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने अपनी दरखास्त है वो किस तरीके से इनके पोर्टल पर सबमिट करनी है। सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट के बाद आपने ओटीपी को किस तरीके से अपना वेरीफाइड करना है। देन आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तमाम डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से आपने अपलोड करने हैं। तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके कवर करूंगा, ताकि जब आप लोग अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। और ऑफिशियली इस स्कीम का आगाज़ हुकूमत पंजाब की जानिब से खुद मरीम नवाज़ ने कर दिया है। आप चाहें तो ये पिक्चर्स वगैरह के थ्रू भी ईजिली देख सकते हैं। ड्यूरिंग मीटिंग इनकी कुछ शराइत भी थी जिन पर अमल करना आपको लाजमी ज़रूरी है। अगर आप इन शराइत में किसी एक में भी पूरा उतर पा रहे हैं तो आपको हुकूमत की तरफ से ज़मीन दी जाएगी अपना स्कीम अपने रोज़गार के तहत, और उसके ऊपर आप अपनी काश्तकारी वगैरह भी इजीली कर सकते हैं। और ऑफिशियली जो इनका कुछ क्राइटेरिया वगैरह है वो भी आपको लास्ट में पता होना चाहिए। तो बराए मेहरबानी वीडियो का कोई भी पार्ट आप सबने स्किप नहीं करना। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके कवर करूंगा, ताकि जब आप लोग अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। और ऑफिशियली इस स्कीम का आगाज़ हुकूमत पंजाब की जानिब से खुद मरीम नवाज़ ने कर दिया है। आप चाहें तो ये पिक्चर्स वगैरह के थ्रू भी ईजिली देख सकते हैं। ड्यूरिंग मीटिंग इनकी कुछ शराइत भी थी जिन पर अमल करना आपको लाजमी ज़रूरी है। अगर आप इन शराइत में किसी एक में भी पूरा उतर पा रहे हैं तो आपको हुकूमत की तरफ से ज़मीन दी जाएगी अपना स्कीम अपने रोज़गार के तहत, और उसके ऊपर आप अपनी काश्तकारी वगैरह भी इजीली कर सकते हैं। और ऑफिशियली जो इनका कुछ क्राइटेरिया वगैरह है वो भी आपको लास्ट में पता होना चाहिए। तो बराए मेहरबानी वीडियो का कोई भी पार्ट आप सबने स्किप नहीं करना। वीवर्स, सबसे पहले आपने अपना खेत अपना रोज़गार हुकूमत पंजाब का अपना खेत अपना रोज़गार मंसूबा देहाती बेज़मीन अफराद के लिए खुशहाली का रास्ता। इसके लिए अहलियत व मयार की बात की जाए, यहाँ पे जो दरख्वास्त जिनके नाम पे आपने एप्लीकेंट देनी है उनके नाम पे कोई भी ज़मीन या मकान वगैरह 10 मरला से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली शर्त ये कि उनके नाम पे कोई भी ज़ाती ज़मीन ना हो। ज़मीन के अलावा अगर उनका अपना घर है, ज़ाती घर है, तो वो 10 मरले से ज़्यादा उनका घर ना हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हर एक ख़ानदान में से सिर्फ एक ही अफराद इस दरख्वास्त के लिए अप्लाई कर सकता है। नंबर सेकंड चीज़ ये है कि यहाँ पे जो नॉट एलिजिबल हैं वो सरकारी मुलाजिम हैं। ठीक है, या इसके अलावा अगर किसी ने पहले से कोई भी सरकारी स्कीम में मदद हासिल की हुई है, जैसे अपना घर अपना रोज़गार स्कीम में, अपनी छत अपना घर, इस स्कीम में अगर किसी ने अप्लाई किया हुआ होगा तो अगर उनको यहाँ पे उस स्कीम से फ़ायदा हासिल हो चुका होगा तो वो भी इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे स्कीम की शराइत व इसकी बात की जाए तो यहाँ पे आपको 5 एकड़ तक, अच्छा यहाँ पे इनकी ऑफिशियली जो उन्होंने बताया गया कि 5 एकड़ तक ज़मीन आपको फराहम की जाएगी। अब वो आपके ऊपर है। मिनिमम यहाँ पे जो 3 एकड़, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 5 एकड़ तक आपको ज़मीन जो अपनी फराहम की जाएगी। और उस ज़मीन का यहाँ पे 10 साल रिलीज़ होगा, और आपको 100 रुपये यहाँ पे फ़ी एकड़ सालाना उनका उसका किराया भी होगा। मिसाल की बात है, अगर आपको 5 एकड़ तक ज़मीन के लिए आपने अप्लाई किया और अगर आपको 5 एकड़ तक की मिल गई तो उसका 100 रुपये सालाना किराया, मतलब 1 साल बाद आपको उसके 500 रुपये का किराया वगैरह पे करना होगा। और उसके अलावा आपको हुकूमत फ़ी एकड़ के हिसाब से 50,000 रुपये सब्सिडी भी देगी, मतलब रियायत भी देगी, कुछ रकम देगी, फराहम करेगी, जिसके जिसकी वजह से आप कुछ काश्तकारी वगैरह में आपकी मदद साबित होगी, और आप कोई भी उसके ऊपर अनाज वगैरह या कोई ट्रैक्टर वगैरह चला के अपना जो रोज़गार है वो ईजिली स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑफिशियली आपको जो ज़मीन दी जाएगी वो आपने फार्मिंग के लिए, मतलब आपने फार्मिंग मतलब खेती बाड़ी ही करनी है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने उसके ऊपर कोई मकान वगैरह बना सकते हैं, कुछ ऐसा भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे तो इसके ऊपर कुछ स्टे के लिए कमरा वगैरह छोटा सा बना सकते हैं, जहाँ पे आप अपना तमाम सामान जो काश्तकारी का वो इजीली रख सकते हैं। ठीक है, बट जब वो आपके अगर जब हज़ार सी बात है हुकूमत देखेगी कि आप उनकी टर्म एंड कंडीशंस पे फॉलो नहीं कर रहे उनकी चीज़ें, तो वो भी आपसे वापस ले ली जाएगी, और पर उसका भी जो खर्चा वगैरह है वो आपसे हुकूमत उसका नहीं देगी, मतलब ठीक है, जितना आपने एक्सपेंस वगैरह लगाया होगा। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि हर 6 महीने बाद असिस्टेंट कमिश्नर होगा, जिस एरिया का होगा, वो जिस एरिया में ज़मीन डिस्ट्रीब्यूशन की होगी वहाँ पे लास्ट में विजिट किया जाएगा। ये वाली चीज़ इन्होंने साफ-साफ यहाँ पे भी मेंशन कर दी गई है। अच्छा, यहाँ पे जो अप्लाई का तरीक़ेकार है कि आपने जो ऑनलाइन दरखास्त वगैरह भी जमा करवा सकते हैं, और असिस्टेंट
कमिश्नर के दफ्तर पे जाके आप जिस तहसील में हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं, आपने उनके ऑफिस में जाकर असिस्टेंट कमिश्नर, ज़ाहिर सी बात है वो मिलेंगे तो नहीं आपको, जो रियलिटी है। तो आपने बेहतर यही कि आपने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई का जो तरीक़ेकार है वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। ये देखा जाए तो ओटीपी कोड भी मुझे रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो मैंने देखें हर एक चीज़ आप सबके साथ पिक्चर्स में शेयर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये कि हर एक अप्लाई का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है। तो आपने भी मेरी वीडियो को हर एक पार्ट को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, ताकि आप सबको कोई परेशानी वगैरह ना हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो यहाँ से भी इजीली रीड कर सकते हैं। मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप चाहें तो ड्यूरिंग मीटिंग कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको लाजमी पता होने चाहिए इस स्कीम के लिए। अप्लाई के प्रोसेस के लिए सिंपली आपने इनके आ जाना है ऑफिशियली क्रोम ब्राउज़र के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे इनके पोर्टल की सबसे अच्छी बात ये है, आप चाहें तो इसे इंग्लिश में भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे उर्दू में भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। टर्म एंड कंडीशंस आप अगेन यहाँ से रीड कर लीजिएगा। अप्लाई के पोर्टल के लिए सिंपली आपने आ रहा है, अच्छा पहले से अकाउंट नहीं है तो आपने लॉगिन पे दबाना है। लॉगिन पे दबाने के बाद इस टाइप का आपके पास पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। आप यहाँ से इंग्लिश और उर्दू दोनों चेंज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पे उर्दू में कर दिया है। अगर यहाँ पे पहले से आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपने आ जाना है रजिस्ट्रेशन के ऊपर। जैसे अभी वर्ड्स रजिस्ट्रेशन के ऊपर आएंगे, इस हिसाब से मैं आ जाता हूँ रजिस्ट्रेशन के ऊपर। तो यहाँ पे आपके पास इस टाइप का यहाँ पे जो तमाम इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। मैं अगेन इसको इंग्लिश में कर लेता हूँ आप सबके लिए। देखें, प्रॉपर पोर्टल वर्किंग कर रहा है। अगर आपके पास नहीं हो और आपसे ऑनलाइन अप्लाई, तो व्यूवर्स आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज है, लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से। आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा है इन डैट केस। देन आपके जो भी शनाख्ती कार्ड का नंबर हो, जिसके नाम पे आप एप्लीकेंट दे रहे हैं, आपने उसका शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है। देन उनके नाम पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिसके ऊपर आपको ओटीपी कोड आएगा, जो कि मुझे ये रिसीव हुआ है। आपका जब तक अकाउंट वेरीफाइड नहीं होगा, जब तक आपका ओटीपी कोड सही तरीके से आप एंटर नहीं करेंगे, तो ठीक है, आपने ये वाली चीज़ लाजमी मेक श्योर करनी है और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लाजमी एक्टिव देना है। देन आपका जो भी मुकम्मल नाम हो आपने वो एंटर करना है, आप जिस डिवीजन में हैं आपने वो एंटर करना है। देन आपका डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिस्ट आ जाएगी और तहसील की भी आ जाएगी। अच्छा, आपने यहाँ पे एक चीज़ और मेक श्योर करनी है कि आपकी यहाँ पे जहाँ पे अभी रिहायशी है ना, आपने उसी ही डिस्ट्रिक्ट और उसी तहसील में अप्लाई करना है। ये नहीं कि आपकी रिहायशी मुल्तान में और आप अप्लाई करें फैसलाबाद के लिए, नहीं, आपकी जो दरख्वास्त है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। हाँ, दूसरा सीन ये हो सकता है कि फॉर सपोज मुल्तान में जितने एकड़्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने थे वो मुकम्मल हो चुके हैं, बट आपका नाम अभी तक भी पेंडिंग में है, तो वो देखेंगे कि करीब जैसे लाहौर हो गया, रावलपिंडी हो गया, सरगोदा साहिवाल, गुजरात में अगर कोई एकड़ वगैरह है, तो वो आपको उस सिनेरियो में हुकूमत आपको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगी। बट आप ज़ाती खुद से ये चीज़ नहीं कर सकते। ये वाली चीज़ भी आपकी होपफुली कवर हो चुकी होगी, ठीक है। मैं अगेन आता हूँ यहाँ पे इसके ऊपर, तहसील पर आता हूँ। तहसील के आने के बाद यहाँ पे जो भी होगा आप वो एंटर कर दें, फिर आपने सेंड ओटीपी पे दबा देना है। इस पे दबाने के बाद आपके पास ओटीपी कोड का एसएमएस आएगा, आप कोड अपना एंटर करेंगे। देन आपसे पासवर्ड क्रिएशन का ऑप्शन पूछा जाएगा। पासवर्ड आपने छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी में क्रिएट करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन होकर आपके सामने आ जाएगा, मतलब सक्सेसफुली का। देन आप अगेन लॉगिन पर आएंगे। लॉगिन पर आने के बाद आपका जो भी यहाँ पे होगा शनाख्ती कार्ड नंबर, आपने वो एंटर करना है और आपने अपना यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने लॉगिन पे दबा देना है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड भी इजीली कर सकते हैं। देखें, मैं हर एक वीडियो का पार्ट स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो और आप इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकें। तो बराए मेहरबानी वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप मत कीजिएगा। आपके पास इस टाइप का पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। जैसे मेरा नाम अली है तो मेरा नाम यहाँ पे आ रहा है। अभी यहाँ पे इनिशियली मैं नॉट सिलेक्टेड हूँ, क्योंकि मेरी एक दरखास्त थी, मैंने अभी तक जमा नहीं करवाई। तो आपको तमाम चीज़ें यहीं पर ही देखने को मिलेंगी। आपकी जो दरखास्त है अभी तक कौन से प्रोसेस में है, कहाँ तक पेंडिंग में है, रकम वगैरह की तमाम ही हर एक चीज़ यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे सिंपली आ रहा है अपनी प्रोफाइल पे आपने इस पर दबाना है। इस पर दबाने के बाद व्यूवर्स आपका यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। बाय डिफॉल्ट आपका नाम ऑलरेडी आ रहा होगा, क्योंकि साइनअप में आपने ये वाला नाम अपना एंटर किया होगा। देन आपके जो भी वालिद साहब का नाम हो आप अपना वो एंटर करेंगे और शनाख्ती कार्ड नंबर भी आपको ऑलरेडी आ रहा होगा। देन आपके शनाख्ती कार्ड की जो एक्सपायरी तारीख है आपने वो एंटर करनी है और आपने यहाँ पे अपनी तस्वीर अच्छी सी अपलोड करनी है, जिसमें आपका चेहरा बिल्कुल वाजिया हो। देन आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी हैं आपने वो एंटर करनी है। अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने एंटर कर देनी है। आप शादीशुदा हैं या नहीं आप वो एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपका ऑलरेडी आ रहा होगा, आप चाहें तो इसे चेंज वगैरह भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ईमेल मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस लास्ट में दीजिएगा। देन आपने यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन, आपका ऑक्यूपेशन क्या है आपने वो एंटर करना है। आपकी अभी करंटली रिहायशी कौन से घर का मुकम्मल एड्रेस आपने एंटर करना है। देन आपने अगेन अपने घर का मुकम्मल एड्रेस एंटर करना है। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, रांझापुर मैंने एंटर किया। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये वाली चीज़ मेरे पास चेंज नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि देखें कि मैंने साइनअप में ये वाली चीज़ यहाँ पे एंटर की है, ये वाली, ठीक है। इस हिसाब से जब मैंने ये साइनअप में ये वाली चीज़ एंटर कर दी ना, तो वो वाली चीज़ मेरे पास आगे जाके वहाँ पे चेंज नहीं होगी, सिवाय मोबाइल नंबर के। तो बराए मेहरबानी आपने
शुरू से ही सीरियस हो जाना इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, ताकि आप सबके लिए आगे इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कोई परेशानी वगैरह ना आए, ठीक है। देन आपकी जो भी होगी इस तरीके से आपने एंटर करने के बाद यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जिसमें शनाख्ती कार्ड की फ्रंट तस्वीर, शनाख्ती कार्ड की बैक तस्वीर और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने अपना यहाँ पे अपलोड करना है। ये करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे आ जाना है नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट वाले पे आएंगे तो आपकी ये दरखास्त व्यूवर्स वो सबमिट हो जाएगी। देन आप आएंगे एप्लीकेशंस के ऊपर। एप्लीकेशंस पे आने के बाद आपकी जो भी तहसील होगी आप वो एंटर करेंगे। यहाँ पे आपका जो भी होगा ऐड पे आने के बाद आपने यहाँ पे एंटर कर देना है उसका, ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे कुछ आ रहा है कि एडजस्टमेंट मोज़म आप चाहें तो यहाँ से भी इंटर वगैरह कर सकते हैं। बाकी ये एफिडेविट व एलिजिबिलिटी वगैरह आप देख लें कि आप लैंडलेस है, मतलब आपके नाम पे कोई भी घर वगैरह नहीं है। अगर आपके नाम पे घर है तो वो 10 मरले का, उससे ज़्यादा नहीं है। बाकी आप तमाम इन्फॉर्मेशन आपने देख लेनी कि आप कोई भी सरकारी मुलाजिम वगैरह नहीं है, आप सिर्फ एक ही फैमिली मेम्बर को अलॉट किया जाएगा। उससे ज़्यादा वगैरह अप्लाई करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई वगैरह की जाएगी। और आप कोई भी सरकारी मुलाज़िम वगैरह नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो आपने सिंपली सबमिट वाले बटन पर दबाएँगे तो देन ही आपका अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लीज़ टर्म्स की बात की जाए, लीज़ पीरियड 10 साल है। लॉट साइज़ जो है, मतलब जितनी आपको अलॉटमेंट दी जाएगी वो 5 एकड़ तक दी जाएगी। पर्पज़ एग्रीकल्चर लोन सीज एज़ पर दी पॉलिसी। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने यहाँ पे देख लेनी कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है बिल्कुल सही दी है, आपके डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाइड है, वैलिड है। अगर आपने कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी तो आपकी जो दरखास्त है वो डिसक्वालीफाई कर दी जाएगी। इसलिए मैं आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं कर रहा, आप सबके सामने हर एक चीज़ लाइव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। देन एप्लीकेशन शेड्यूल पे आएंगे। इधर आने के बाद तमाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी डेट्स वगैरह कि आपकी जो दरखास्त है वो अभी तक कौन से मरहले पे पहुंची है। देन आप डैशबोर्ड पे आएंगे, आपकी दरखास्त सबमिट होगी। अगर आप सिलेक्टेड हो जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे सिलेक्टेड लिखा हुआ आ जाएगा इस हिसाब से। फिर यहाँ पे जो आपकी कुरनदाजी के तहत आपको ज़मीन दी जाएगी, जो कि कंप्यूटराइज़ वोटिंग होगी और ऑफ़िशियली जो जिसका आगाज़ किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बताया कि मीटिंग में यहाँ पे जो है यहाँ पे ख्वाहिशमंद काश्तकार जो भी हैं उनकी ऑफ़िशियली वेबसाइट पर जाके 2 से लेके 18 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। बट आज तो हमारे पास 2 मई तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अप्रैल का महीना है, अभी तक हमारे पास चल रहा है। तो उस हिसाब से इनका जो पोर्टल है वो ऑफ़िशियली लाइव हो चुका है और इन्होंने कहा है कि 19 जून तक स्कीम की लिस्ट फाइनल होगी, ठीक है। 30 जून से लिस्ट यहाँ पे जो भी होगी, जो एलिजिबल होंगे, जिनका नाम आया होगा तो उनको ऑफिशियली यहाँ पे ज़मीनें वगैरह दे दी जाएँगी और प्लस में 50,000 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से भी हुकूमत की तरफ से उनको फ़राहम किए जाएँगे, ताकि वो अपनी ज़मीन के ऊपर काश्तकारी वगैरह करके यहाँ पे अपना जो रोज़गार वगैरह स्टार्ट कर सकें। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी भी क्यूरीज़ थी, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैंने तमाम मुकम्मल करने की कोशिश की होंगी कि किस तरह से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम के तहत, जो कि हुकूमत पंजाब की न्यू स्कीम है। एहलियत वगैरह हर एक चीज़ मैंने आपको बता दी है, कितनी तक ज़मीन आपको दी जाएगी, कितना फ़ंड हुकूमत देगी और हर एक 6 या 3 महीने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर उस पे आपके एरिया पे लाज़मी विज़िट करेगा। आपने उसके ऊपर कोई भी इमारत वगैरह नहीं बना सकते, कुछ छोटा-सा डेरा बना सकते हैं जिसमें आप भैंसें वगैरह 1-2 रख सकते हैं, ताकि वो आपकी सोर्स ऑफ इनकम का ज़रिया बन सकें, ठीक है, वो भी उस शराइत में। और उसके अलावा यहाँ पे जो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा। अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज है, लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से। आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो व्यूअर्स, अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।